मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तमाम फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं जो रफ़ी साहब को अपनी ज़िंदगी में मिले। वैसे तो रफ़ी साहब को इतने अवार्ड्स मिले हैं, अनगिनत अवार्ड्स हैं कि पूरा दिन कम पड़ जाएगा बताते बताते। कोई ऐसी फिल्म नहीं होगी, कोई ऐसा गाना नहीं होगा जिसके लिए उन्हें अवार्ड ना दिया गया हो। लेकिन क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड हिंदुस्तान का एक अजीम तरीन अवार्ड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 6 अवार्ड हैं। ये तकरीबन आप देख सकते हैं कम से कम 60 साल पुरानी ट्रॉफ़ीज़ हैं, 50 साल पुरानी ट्रॉफ़ीज़ हैं जो आज भी रफ़ी म्यूज़ियम में मौजूद हैं। आप देखें, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से शुरू करेंगे। ये फिल्म फेयर अवार्ड रफ़ी साहब को दिया गया था चौधरी का चांद के लिए। 1960 में ये फिल्म आई थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाया था। चौधरी का चांद हुई आफ्ताब को गुरुदत्त साहब पर फिल्माया गया था, उन्हीं की फिल्म का ये गाना था। शकील बदायूनी साहब ने लिखा था उस गाने को और रवि जी का म्यूज़िक था। तो ये सबसे पहला अवार्ड था जो रफ़ी साहब को मिला, जिसकी हम बात करते हैं। इस अवार्ड की और एक ख़ासियत क्या, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रफ़ी साहब को जब 1960 में ये अवार्ड मिला तो रफ़ी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए तकरीबन 15-16 साल बीत चुके थे। 15-16 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे थे, गाने गा रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने बैजू बावरा में जब कामयाबी बटोरी 1951 में, उसके गाने सारे हिट हुए। उसके बाद भी कई सारी फिल्म आई रफ़ी साहब की जिसमें उन्होंने गाने गाए। लेकिन 15 साल बाद रफ़ी साहब को जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की हिंदी फिल्म में, तो 15 साल बाद सबसे पहला अवार्ड मिला था उनको। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड 1953 से शुरू हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो 15 साल बाद रफ़ी साहब को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला। यानी फिल्म फेयर अवार्ड के शुरू होने के 7 साल बाद यह अवार्ड उनको पहली बार मिला, सबसे पहला अवार्ड। तो इसकी खुशी कितनी होगी रफ़ी साहब को, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अवार्ड मिलना यानी बहुत बड़ी बात थी। ये दूसरे अवार्ड की बात करें, ये आप देख सकते हैं, ये रफ़ी साहब को मिला था फिल्म ससुराल के लिए, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे। ये राजेंद्र कुमार साहब पर फिल्माया गया था ये अवार्ड। बहुत खूबसूरत ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था। और एक बात और बता दूं कि ये गाना रफ़ी साहब की जो मिसेस थी बिल्किस बानो साहिबा, उनको भी बहुत पसंद था। अक्सर जब भी रफ़ी साहब के साथ वो शो में जाया करती थी तो इसी गाने की फरमाइश किया करती थी रफ़ी साहब से कि आप स्टेज पे जाएं तो आप ये गाना ज़रूर गाइएगा मेरे लिए। तीसरे अवार्ड की अगर हम बात करें, ये रफ़ी साहब को मिला था फिल्म दोस्ती के लिए, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। रफ़ी साहब ने गाना गाया था, इसके लिए उनको अवार्ड मिला था। ये वही अवार्ड है जो 1964 में रफ़ी साहब को दिया गया था। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने वो गाना लिखा था, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी का म्यूज़िक था। ये जो अवार्ड मिला रफ़ी साहब को दोस्ती के लिए, तो वो गाना हालांकि रिजेक्ट कर दिया गया था फिल्म में से। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने उस गाने को बाहर कर दिया था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये गाना आपने देखा होगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जो एक एक्टर थे इस फिल्म के, सुधीर कुमार साहब उनका नाम था, जब वो गा रहे हैं और अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, तो उस दौर में ये दोस्ती पर कोई फिल्म ऐसी नहीं आई थी कि लड़का लड़का दोस्त हो, उसके लिए कोई मोहब्बत में या उसकी याद में गाना गाए। तो फैसला ये लिया गया कि ये ऐसा लगता है कि जैसे हीरो जो है वो हीरोइन के लिए तो गा सकता है इस तरह का गाना, लेकिन कोई एक दोस्त अपने दोस्त के लिए नहीं गा सकता, यानी लड़की के लिए। तो ये धुन तैयार हो चुकी थी लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने जब रफ़ी साहब को ये धुन सुनाई तो रफ़ी साहब ने बढ़ावा दिया इस गाने को शामिल करने का। उन्होंने कहा कि इसको आप शामिल करो और ये गाना ज़रूर बहुत बड़ा हिट होगा, क्योंकि इसकी धुन बहुत बड़ी है। अब क्योंकि रफ़ी साहब को समझ थी बहुत ज़्यादा, गायक तो थे लेकिन उसके अलावा म्यूज़िक की बहुत गहरी समझ रखते थे। गाना शामिल किया, फिल्म में शामिल हुआ और इसी गाने ने सबको रुला दिया था। और इसी गाने की बदौलत रफ़ी साहब को अवार्ड मिला और वो था चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए, दोस्ती फिल्म का। इस अवार्ड की अगर बात करें तो ये चौथा अवार्ड था जो 1966 में सूरज फिल्म आई थी उसके लिए मिला था। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, बाहर हो फूल बरसाओ। तो ये रफ़ी साहब को चौथा अवार्ड मिला था। लगातार इतने अवार्ड्स मिलना है ना, चौथी बार अवार्ड मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, क्योंकि इस तरह के इतने अवार्ड्स किसी सिंगर को नहीं मिलते थे उस दौर में। हालांकि कंपटीशन तो था, लता जी भी, क्योंकि 1966 तक जब इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें भी कंपटीशन हो गया था, यानी मुकाबला ऐसा हुआ था कि उस दौर तक फिल्म फेयर अवार्ड्स में सिर्फ एक ही अवार्ड दिया जाता था बेस्ट प्लेबैक सिंगर को, उसमें मेल फीमेल कैटेगरी नहीं थी। तो इस अवार्ड के लिए टाई हो गया था, क्योंकि वोटिंग्स होती थी और वोटिंग्स में सबसे ज़्यादा वोट रफ़ी साहब के इसी गाने को मिले, बाहर फूल बरसाओ,
और सबसे ज़्यादा वोट्स जो है इसी फिल्म का एक और गाना था शारदा जी की आवाज़ में, तितली उड़ी। वो उनका पहला गाना था जिन्होंने कदम रखा था बॉलीवुड में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, शारदा जी। तो शारदा जी और रफ़ी साहब में टाई हो गया था, लेकिन आखिरकार ज्यूरी ने फैसला ये लिया, क्योंकि रफ़ी साहब सीनियर थे, रफ़ी साहब बहुत पुराने थे, और रफ़ी साहब का वो गाना जो है वाकई बहुत लोगों को पसंद आया था, तो फिर ये अवार्ड रफ़ी साहब को दिया गया। लेकिन इस टाई के बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स में कैटेगरी बांट दी गई, यानी अगले साल से मेल कैटेगरी अलग होने लगी प्लेबैक सिंगर की, फीमेल कैटेगरी अलग हो गई। तो ये रफ़ी साहब को सूरज के लिए मिला था, बहारो फूल बरसाओ, जिसको हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। और यही गाना बहारो फूल बरसाओ जिसके लिए रफ़ी साहब को ये अवार्ड मिला था, आप हैरान होंगे जानकर कि रफ़ी साहब का ये गाना उनके इंतकाल के सालों बाद भी, यानी जब ये वोटिंग हुई, पूरी दुनिया के लोगों से वोट मांगे गए कि हिंदी फिल्म का सबसे हिट गाना, सबसे बेहतरीन गाना कौन सा है, 100 गाने चुनने थे, तो 100 गानों में आप हैरान होंगे जानकर ये गाना बहारो फूल बरसाओ पहले पायदान पर आया था, यानी नंबर 1 गाना लोगों ने इस गाने को चुना था और रफ़ी साहब का गाना चुना गया था। इतने सारे सिंगर्स आए गए, लेकिन उसके बावजूद रफ़ी साहब के गाने को पहले पायदान पर रखा गया, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो लाजमी है कि इस गाने के लिए अगर उनको अवार्ड नहीं मिलता तो वाकई ये बहुत नाइंसाफ़ी होती। अब एक अवार्ड ये देखें आप, 5वां अवार्ड ये मिला था फिल्म ब्रह्मचारी के गाने के लिए। ये 1968 में फिल्म आई थी और रफ़ी साहब को एक गाना था मैं गाऊं तुम सो जाओ, बहुत खूबसूरत गाना था, शंकर जी जयकिशन जी का म्यूज़िक था और ये बहुत मुश्किल था, लोरी थी, क्योंकि गाना सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब बहुत स्लो धुन पर हो, बहुत आहिस्ता धुन होती है उस गाने की, बहुत ज़्यादा पेसी सॉन्ग नहीं होता। उसके लिए रफ़ी साहब को दिया गया था, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये गाना गाया था। और इस अवार्ड की बात करें, ये गोल्डन अवार्ड आप देख रहे हैं, ये ब्लैक नहीं है, ये गोल्डन है, इस पर आपको लिखा भी है फिल्म फेयर ट्रॉफी 1977 बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, हम किसी से कम नहीं। गाना था क्या हुआ तेरा वादा, ये आप सबको याद होगा। ये 1977 में रफ़ी साहब को इसी गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। ये तो फिल्म फेयर ट्रॉफी है, लेकिन इसके अलावा उनको सरकार की तरफ से पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया 1977 में। और आप देखिए ये 1970s के दौर की बात है, जब रफ़ी साहब के बारे में मीडिया में ये कहा जाने लगा था कि किशोरदा की हवा चलने लगी है और किशोरदा ने रफ़ी साहब के करियर को ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ मीडिया की बातें थी। रफ़ी साहब ने जब वापसी की थी, हज पर गए थे, उसके आने के बाद गाना छोड़ दिए थे उन्होंने, 8-1 महीना गाना नहीं गाए। फिर उनको 70s में बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले और उनका जो परसेंटेज या रेशो देखा जाता है वो पहले के मुकाबले 70s का जो दौर रहा उसमें सबसे ज़्यादा हिट गाने उनके हुए, यानी उसी दौर में। तो उसी वक्त उनको 1977 में जब ये गाया था, बहुत मशहूर होता ये गाना, इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इसके लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स रफ़ी साहब को मिले उनकी ज़िंदगी में, जो बड़े अवार्ड से। इससे बड़ा अवार्ड पद्मश्री नेशनल फिल्म अवार्ड, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसी म्यूज़ियम में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ढेरों यहाँ पर अवार्ड हैं, एक एक को गिना जाए तो दिन कम पड़ जाएगा, इतने सारे अवार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं इस रफ़ी साहब के म्यूज़ियम में। हर फिल्म के लिए उनका अवार्ड मिला है तकरीबन, लेकिन ख़ास ये है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, हम किसी से कम नहीं के लिए उनको, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है फिल्म हम किसी से कम नहीं, कैटेगरी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, विनर मोहम्मद रफ़ी, पुरस्कार सिल्वर लोटस और कैश प्राइज़ 10,000 रुपये। तो सिल्वर लोटस ये होता है, ये अवार्ड होता है जो प्रेसिडेंट जो है वो किसी जिसको दिया जाता है उसको ये मेडल पहनाता है। तो ये सिल्वर लोटस यानी नेशनल फिल्म अवार्ड रफ़ी साहब को दिया गया था। अब इसी के बगल में आप देखें, इसके साथ 10,000 रुपये भी दिए गए थे। इसी के बगल में ये है, हालांकि थोड़ा धुंधला हो चुका है, ये पद्मश्री है। रफ़ी साहब को 1967 में हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया था, इसीलिए उनको पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है। आप देखें, ये प्रेसिडेंट थे उस वक्त के राष्ट्रपति राधा कृष्ण साहब, उन्होंने रफ़ी साहब को ये अवार्ड दिया था। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि रफ़ी साहब जब ये अवार्ड, क्योंकि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है पद्मश्री, हम सब जानते हैं भारत रत्न जो है वो हिंदुस्तान का सबसे अजीम अवार्ड है, किसी भी शख्स को मिल जाए तो वाकई वो शख्स जो है बहुत बड़ा फ़नकार या अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम किया हुआ होता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड हिंदुस्तान का पद्मश्री है। पद्मश्री से भी रफ़ी साहब को नवाजा जा चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा एजाज़ रफ़ी साहब के लिए था। बहुत खुश थे जब वो दिल्ली गए थे इस अवार्ड को हासिल करने के लिए।
तो ये रफ़ी साहब के कुछ बड़े अवार्ड्स हैं जिनकी मैंने आपको बात बताई है। ये कुछ उनकी नायाब चीज़ें यहाँ पर हैं।